हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में आपको नरेशन सिखाया था, उसमें हमने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में हमने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे पास्ट के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही होता है। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमने आप लोगों को बताया था अगर ये आपका है आरबी, ये है आपका आरएस, तो इसमें हमने आप लोगों को बताया था अगर आपका आरबी ये वाला, अगर आपका आरबी प्रेजेंट है, ये आपका प्रेजेंट है, उसके बाद आपका जो आरएस है ये भी अगर आपका प्रेजेंट है तो हम लोग सिर्फ कंजंक्शन लगाएंगे, नो चेंज। इसमें हमने आपको बताया था अगर आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर है तो नो चेंज। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पर आपका ये पास्ट किया है, ये आपका पास्ट है, उसके बाद ये आपका प्रेजेंट है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि हम इसको भी पास्ट में चेंज कर देंगे। ये हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में सारी बातें कर लिए थे। अब हम बात करेंगे कि अगर ये आपका आरबी रिपोर्टेड वर्ब आपका अगर पास्ट में है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच आरएस ये भी अगर आपका पास्ट में है, तब क्या करेंगे, तब आप कैसे चेंज करेंगे। अगर आपका ये भी पास्ट में है और आपका ये वाला भी पास्ट में है, तब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से सीखना है, ध्यान देना, यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट होगा। यहाँ पर देखो, अगर आपका ये पास्ट में है, कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कामा, इन्वर्टेड कामा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये आपका पास्ट में आपका कौन कौन सा हो सकता है। सबसे पहले ये देखो, पास्ट में हमारा क्या क्या हो सकता है। पास्ट में हमारा हो सकता है सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट वर्ब V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल पास्ट। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हमारा हो सकता है सब्जेक्ट वाज और वर, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा पास्ट में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस हाइड, उसके बाद बीन, उसके बाद आपका V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका हुआ सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपका आरएस में ये अगर आपका पास्ट देखने को मिल जाए तो आप इसको कैसे चेंज करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे आपको करना है कॉन्टिन्यूअस वाला कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अगर आपका कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिख जाए तो आप उसको किस में चेंज कर देंगे, आप उसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आपको सिंपल पास्ट दिख जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आप चेंज कर देंगे। उसके बाद देखो, अगर आपका आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस तो क्या करेंगे, इसमें नो चेंज, यही रहेगा। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो इसमें भी हम चेंज नहीं करेंगे, यही रहेगा आपका, यही सेम रहेगा। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ये बताओ। उसके बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ऐसा तो है नहीं सिर्फ आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही पूछेगा। अगर आपसे पूछ लिया इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट बनाना है तो आप क्या करोगे। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट एंड हेड, उसके बाद V3, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। आप बताओ, इसका ये मान लीजिए आपका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में आपको ये दे दिया है, तो इसका डायरेक्ट आपका क्या क्या बनेगा। एक तो देखो आपका होगा हैज, हैव, उसके बाद आपका V3 और
ऑब्जेक्ट ये होगा कि नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा कि नहीं, ये वाला, ये आपका एक हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट व V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एक ये हो जाएगा आपका, एक यही हो जाएगा सेम। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा। देखो ये भी हो सकता है, हमने आपको अभी बताया ना, देखो यहाँ पे आपका सिंपल पास्ट का भी क्या होता है, आप अगर चेंज करोगे, आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये भी हो सकता है सब्जेक्ट, और ये आपका हो जाएगा हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस ये भी हो जाएगा। उसके बाद देखो अगर यहाँ पे हम बात कर लें कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का भी अगर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। अगर आपका आरबी किस में है, पास्ट में है, तो हम लोग किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो अगर आपका पास्ट परफेक्ट ही आ गया तो आप उसको किस में चेंज करोगे, तो उसको हम नो चेंज करते हैं। तो अगर आपकी इतनी सारी चीजें आ गई तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताओ। देखो अगर ये सारी चीजें आ गई, आप सही किसको लगाओगे, अगर आपके ऑप्शन में ये सारी चीजें हैं तो किसको सही मानोगे। तो देखो एसएससी की तरफ से किसको सही माना गया है, तो ये वाला जो होगा आपका, ये आपका सही होगा। तो आप लोगों को यही आंसर लगा के आना है। तो अब हम आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिखाते हैं, तो वहां से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे किया है मोहन सेड टू हिज फ्रेंड आई एम वेरी एंग्री विद यू। आप लोग इसका बताओ आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम बात कर लें यहाँ पे अब बात कर लें इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, मोहन सेड टू हिज, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ये आपका V2 है, ये आपका सेड V2 है, तो ये वाला किसमें होगा, ये भी आपका V2 होगा, ये भी आपका पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पे देखो मोहन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही वाज वेरी एंग्री, देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ये आपका किसमें है, ये आपका इज एम है लगाना है, ये किसमें चेंज होगा, वाज में चेंज होगा। तो इज वाला तो होगा नहीं, आर वाला भी नहीं होगा, इज वाला भी नहीं होगा, आंसर आपका ए नंबर। आपको इस प्रकार से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो अगला, प्रीति सेड टू हर फ्रेंड, अब इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। यहाँ पे देखो हम किसमें देखेंगे, ये आपका सेड दिख गया, ये V2 है, तो ये भी आपका जो आरबी अगर पास्ट में है तो आपका आरएस भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पे देखो आपका एम है, तो जिसमें आपका वाज होगा वही आंसर आपका सही होगा, वाज यहाँ पे है, आपका वाज यहाँ पर है। उसके बाद इज वाला तो होगा नहीं, ये सबसे पहले हम सी वाले को काट देंगे, उसके बाद वाज यहाँ पर है। अब बात आती है कि कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखो आपका आई किया है, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, प्रीति, प्रीति के हिसाब से आई किसमें हो जाएगा, सी में। तो यहाँ पे आई वाला भी नहीं होगा, इसको भी हम काट देंगे, बी वाला भी कट जाएगा। उसके बाद बात आती है कि ए होगा कि डी होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग बताओ, यहाँ पे देखो आप क्या किया है, इसमें देखो, इसमें आपका कंजंक्शन प्रीति टेल्स हर फ्रेंड दैट, यहाँ पे देखो डबल बार दैट लगाया है, मतलब 2 बार कंजंक्शन लगाया है। हमने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि अंग्रेजी की दुनिया में कोई चीज रिपीट नहीं होती है, मतलब अगर आपका एक बार आ गया है दैट, मतलब एक बार कंजंक्शन आ गया है तो दोबारा नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बार आएगा, ये कहने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस है उसमें 2 वर्ब या फिर 2 प्रोनाउन नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन मतलब वही जो है उसी के लिए आपके 2 बार नहीं आएगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग इतना ध्यान रखना कि इंग्लिश की दुनिया में कोई एक ही चीज 2 बार रिपीट नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका डी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है आई एम प्राउड ऑफ यू फादर सेड टू मी। आप लोग बताओ, ऐसा भी नहीं है कि आपका पहले आरएस हो सकता है बाद में आपका आरबी दे दे, तो इसको भी आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे बताओ आपका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो क्या किया है, सेड, ये आपका क्या है, V2। उसके बाद ये क्या होना चाहिए, ये भी आपका V2 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, फादर सेड टू मी, ये आपका आई एम, मतलब एम किस में चेंज होगा, आपका वास में चेंज होगा। आई किसके हिसाब से चेंज होगा, फादर के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो फादर टोल्ड मी दैट ही इज वाला तो होगा नहीं, ना ही इज वाला तो हम सबसे पहले काट देंगे। उसके बाद देखो आपका वाज होगा या फिर वाज होगा, इन दोनों में आपका
होगा। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, फादर टोल्ड मी दैट ही वाज, यहाँ पे क्या किया है, दिस। देखो कंजंक्शन कभी दिस तो होगा ही नहीं। आपको अगर इनडायरेक्ट में दिस दिख जाए तो उसको आप 100% काट देना सबसे पहले। तो इसमें देखो दिस लगाया है, इसमें आपका दैट लगाया है, तो ये आपका नहीं होगा सी नंबर, आपका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग बताओ इसका क्या होगा। यहाँ पे देखो आपको कैसे आपको क्वेश्चन पकड़ना है। हमने आप लोगों को बताया था नरेशन में अगर आपको अदर वर्ड दिख जाए, अपनी आंखों से अदर वर्ड दिख जाए, तो सबसे पहले उसको पकड़ना। वो आपके कम से कम 2 ऑप्शन तो काट ही देगा, कम से कम आपके 2 ऑप्शन तो 100% कट ही जाएंगे उससे। तो यहाँ पे है आपका हेयर, तो जिस आपके इनडायरेक्ट में आपका हेयर होगा वो तो होगा नहीं, हेयर का क्या होगा, देयर। देखो जिस जिस ऑप्शन में हेयर है सबसे पहले उसको काट दो, बी और सी कट जाएगा। किसकी वजह से, हेयर किया है यहाँ पर। अब बात आती है या तो देयर होगा या तो ये वाला और ये वाला। यहाँ पे देखो इज किया है तो आपका ये आपका V2 है, सेड। यहाँ पर आपका V2 होगा, मतलब आपका इज नहीं होगा, या तो वाज या तो फिर वर होगा। तो यहाँ पे देखो इज किया है, इसकी वजह से हम ए नंबर को भी काट देंगे, आपका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है ज्योति सेड टू हर सिस्टर। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे किया है दिस, यहाँ पे देखो, उसके बाद देखो, उसके बाद इज, ये आपका सेट क्या है, ये आपका V2 है। यहाँ पे आपका इसको भी हमें V2 बनाना है। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, ये आपका ज्योति सेट टू हर सिस्टर दिस। देखो यहाँ पे दिस का तो दैट किया है, ये आपका दिस जो है ना ये आपका अदर वर्ड है, तो यहाँ पे इसका तो होगा दैट। यहाँ पे लेकिन कंजंक्शन दिस लगाया है तो ये आपका नहीं होगा, ए नंबर आपका गलत। उसके बाद यहाँ पे देखो ज्योति सेड टू हर सिस्टर दैट, ये आपका कंजंक्शन है। उसके बाद दैट, ये दिस का दैट किया है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे दैट दैट आया है, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने आप लोगों को अभी बताया है कि कोई इंग्लिश में कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई चीज रिपीट नहीं होगी। यहाँ पे देखो आपका कंजंक्शन दैट आया है और दिस का दैट हुआ है। हम अगर बात करें कि यहाँ पे आपका जैसे कर दिया है कंजंक्शन लगाना है दैट, वो 2 बार अगर दैट दैट कर देगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। आप लोग समझना, यहाँ पर देखो रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका कंजंक्शन के लिए एक बार दैट आया है और इस वाले दिस का आपका दैट होगा। तो ये आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर देखो ये हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे, देखो ऐसा भी आपका, देखो यहाँ पे आपका टोल्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आपका टोल्ड चारों ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या करोगे, उसको आप गलत कर दोगे, आप उसे गलत नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान देना अच्छे से। उसके बाद देखो कौन सा हमारा सही होगा। यहाँ पे क्या किया, इज किया है, इज किया है, इसकी वजह से आपका सी और डी कट गया, आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये देखो, ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुडे। आप लोग इसका बताओ क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले टुमारो का क्या होगा, टुमारो का टुमारो तो होगा नहीं, सबसे पहले जिस ऑप्शन में होगा उसको हम काट देंगे, सी नंबर कट गया क्योंकि यहाँ पे टुमारो है। आपका टुमारो का क्या होगा, नेक्स्ट डे होगा। तो यहाँ पे अब बात आती है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे है ही सेड, ये आपका क्या है V2, ये भी आपका V2 होना चाहिए। तो यहाँ पे आर किया है, आर तो नहीं होगा, या तो वाज या तो फिर वर होगा। तो यहाँ पे देखो इसमें आर किया है, इसकी वजह से हम लोग काट देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका किया है हैव, इसकी वजह से हम इसको काट देंगे और टुमारो की वजह से सी नंबर कट गया, आंसर हमारा बी नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे किया है द कोच सेड टू मी। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, सेड टू मी, ये आपका क्या है V2, तो यहाँ पे आपका टोल्ड होगा, जिसमें टोल्ड होगा वही आंसर आपका सही होगा। तो देखो सबसे पहले इसमें टेल्स किया है, इसको काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर टेल्स किया है, इसको भी काट देंगे। या टोल्ड वाला होगा या तो बी या तो डी। अब बात आती है कि आगे हम बात कर लेते हैं आपका कौन सा सही होगा। यहाँ पे किया हैव टू गेट, आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो आपका कंजंक्शन भी दैट लगाया है, कोई दिक्कत नहीं ये भी। और ये जो यू है ये किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो मी के हिसाब से आपका चेंज होगा, तो यहाँ पर आई आ जाएगा, ये भी आपका सही है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका ये क्या हैव और हैज, ये किस में आता है, प्रेजेंट में। आपका पास्ट में क्या आता है, हैड आता है। तो यहाँ पे आपका सेड V2 है, जिसमें आपका पास्ट हैड लगा होगा, वही आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पे हैव किया है और यहाँ पे हैव किया है, तो ये आपका बी नंबर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे ही सेड दिस इज ए बैड आइडिया। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये आपका V2 है, उसके बाद ये भी हमारा V2 होना चाहिए, पास्ट में ये भी होना चाहिए। अगर RV आपका पास्ट में है तो आपका RS भी पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपका कंजंक्शन क्या लगाया है, दिस लगाया है, ये तो होगा नहीं। देखो सबसे पहले अगर अपनी आंखों से आप देख लो, इनडायरेक्ट में अगर आपको दिस दिख जाए तो सबसे पहले उसे काट देना। देखो कभी भी इनडायरेक्ट में आपका दिस होगा ही नहीं, आप लोग इतना याद रखना। क्योंकि आपका डायरेक्ट में दिस आएगा तो उसको हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, दैट में चेंज कर देंगे। ये आप लोग इतना याद रखना। तो इसके यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए नंबर हमारा ऑप्शन होने वाला है नहीं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका दैट ये तो सही है, आपका कंजंक्शन भी सही लगाया है और दिस का भी दैट किया है। लेकिन यहाँ पे आपका इज का इज ही उतार दिया। अगर ये आपका V2 है तो ये भी आपका V2 होना चाहिए, तो इसलिए आपका बी नंबर नहीं होगा। किसकी वजह से, इज की वजह से। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे किया है ही सेड दैट वाज अ बैड आइडिया। यहाँ पे आपका इज कर दिया है, इसकी वजह से आपका डी नंबर कट गया। आंसर होगा आपका सी नंबर। ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट है या फिर अलग से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, हम आपको बता देंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया, अमित सेड टू मी माई फादर इज ए डेंटिस्ट। आप लोग इसका बताओ क्या आंसर होगा सही। यहाँ पे किया अमित सेड, ये क्या है आपका V2 है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, ये भी आपका V2 होगा। उसके बाद यहाँ पर माई, ये आपका अगर आई हो, ये आई की ही फैमिली का है ना, तो ये किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ सेड टू है तो यहाँ पर आपका सेज वाला तो होगा नहीं। देखो ये तो आप बहुत आसानी से कर दोगे। यहाँ पे आप लोग इसका बताओ क्या आंसर होगा। यहाँ पर आपको तो दिख रहा होगा क्या होगा। यहाँ पे देखो सेज वाला होगा नहीं, उसके बाद सेज वाला होगा नहीं, सेज वाला होगा नहीं, आपका होगा कौन सा, टोल्ड वाला। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं सेकेंडों में। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अमित टोल्ड मी दैट हर लगाया है। मतलब यहाँ पर अगर ये आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो अमित के हिसाब से आपका क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो अमित नाम है ना, ये लड़की का नाम है, इसीलिए आपका हर लगाया है। देखो मान लिया हम ये गलत है तो इसमें देखो सभी ऑप्शन में आपका हर ही लगाया, हर 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 हर। तो ये आप लोग याद रखना, आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया है माई वाइफ सेड टू मी। आप लोग इसका बताओ क्या आंसर होगा। उसके बाद माई वाइफ सेड टू मी दिस इज अ ब्यूटीफुल नेकलेस। आप लोग इसका बताओ क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सेड अपनी आंखों से दिख जाए अगर RV किसमें, V2 में, तो हमारा RS किसमें होगा, V2 में, पास्ट में ही आपका होगा। तो यहाँ पे किया है माई वाइफ टोल्ड मी। इसके बाद दैट, यहाँ पे देखो दिस लगाया है, यहाँ पे दिस लगाया है, इसकी वजह से आपका B और D कट जाएगा। अब या तो A नंबर होगा या तो C नंबर होगा। उसके बाद देखते हैं माई वाइफ टोल्ड मी दैट वाज अ ब्यूटीफुल नेकलेस, ये आपका वाज होना चाहिए, यहाँ पे आपका इज कर दिया है, इसलिए आपका सी नंबर गलत, आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो आप लोग अच्छे से बताना इसका क्या आंसर होगा। आप लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद आप लोग बताओ। यहाँ पे देखो आपका किया है ही सेड टू द बैंकर्स, यहाँ पे की है दीज। सबसे पहले आप पकड़ो यहाँ पे अदर वर्ड दीज, आप इससे देखो यहाँ पे देखो जिस ऑप्शन में आपका दीज होगा वो तो आंसर होने वाला है नहीं, जिसमें आपका दोज होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका दीज किया है तो ये भी आपका नहीं होगा, इसकी वजह से ए नंबर कट गया। उसके बाद देखो आपका क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका इसमें देखो आपका क्या किया है, बैंकर दोज, ये हो सकता है। उसके बाद दोज, ये भी हो सकता है, ये भी, मतलब अदर वर्ड से आपका एक ही ऑप्शन कटा। हम क्या कह रहे हैं, आपका 90% दो कट जाएंगे लेकिन 10% में आपका एक ही हो सकता है, एक ही कटे। ऐसा भी हो सकता है सब में दोज कर दे, लेकिन अगर 90% हम उम्मीद करें तो आपके कितने ऑप्शन कट जाएंगे, दो ऑप्शन आपके 100% कट जाएंगे, किससे, अदर वर्ड से। तो उसके बाद देखो हम अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो आपका क्या किया है, यहाँ पे किया है ही हैज टोल्ड। यहाँ पे आपका क्या किया है, यहाँ पे देखो आपका ही हैज टोल्ड द बैंकर्स दिस तो होगा नहीं, इनडायरेक्ट में आपका दिस तो कभी आने वाला है नहीं, दिस की वजह से हम इसको काट देंगे, आपका बी नंबर नहीं होगा। उसके बाद देखो
आपका ही टोल्ड द बैंकर्स दैट दोज, यहाँ पे डिमांड्स आर किया है, तो यहाँ पे देखो आर तो आपका होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आपका सेट किया है, ये आपका क्या है, ये आपका V2 है। उसके बाद ये किस में होना चाहिए, ये यहाँ पे आर भी चेंज होगा ना आपका, V2 पास्ट में ये भी चेंज होगा। यहाँ पे या तो आपका क्या आएगा, या तो वाज या तो फिर वर, आर की वजह से ये वाला हम काट देंगे सी नंबर, आंसर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई एम बाइंग अ न्यू पेन, आप लोग इसका बताओ क्या आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ पे सेड दिख गया आपका, ये V2 है। उसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका V1 है, यहाँ पर आपका ये V4 है, यहाँ पे आपका ये इज़ेमार लगाया है तो ये आपका प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम इसको भी चेंज कर देंगे, किसमें, इसको भी हम V2 में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पे देखो जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है, सेड ये आपका यहाँ तक दैट इज, यहाँ तक तो ये चारों सही है। यहाँ पे किया है इज बाइंग, तो यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, ए नंबर इसकी वजह से कट गया। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सल्ली वर्ब नहीं लगाया है, इसकी वजह से आपका बी नंबर कट गया। इसके बाद देखो हैड बीन तो होगा नहीं, या तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वाज या तो फिर वर होगा, यहाँ पे डी नंबर नहीं होगा, आंसर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है आई शैल गो टुमारो ही सेड, आप लोग बताओ। देखो यहाँ पर आप लोग एक बात थोड़ा सीख लो अच्छे से, जैसे यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट किया है वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपका किया है तो यहाँ पे देखो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे अगर ये आपका पास्ट है, अगर आपका आरबी पास्ट है, उसके बाद यहाँ पर आपका पास्ट किया है या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे अगर मान लो आपका फ्यूचर का आपका कोई भी एनी मॉडल्स, आपके जितने भी मॉडल्स हैं, आपका कोई भी मॉडल्स आ गया, जैसे यहाँ पर आपका कैन आ गया, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कुड में। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपका सेल आ गया तो हम शुड में, आपका विल आ गया तो वुड में हम चेंज कर देंगे, जितने भी मॉडल है हम उसको पास्ट में चेंज कर देंगे। तो ये आप लोग बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन पे, तो आप लोग क्वेश्चन देखो, अब इसका आंसर देना आप लोग। यहाँ पे देखो आई सेल गो टुमारो ही सेड, ये आपका आरएस है, ये आपका आरबी है, तो आरबी आपका किस में है, आपका पास्ट में, तो ये भी आपका पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको अदर वर्ड मिल गया टुमारो, जिसमें आपका टुमारो होगा तो वो तो आपका आंसर होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आपका टुमारो इसमें है, आपका टुमारो इसमें है। सबसे पहले हम बी और डी को काट देंगे, उसके बाद बात आती है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे किया है आई किसके हिसाब से चेंज होगा, आपका सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर आपका क्या है, ही, तो यहाँ पे देखो हमारा आएगा ही। उसके बाद यहाँ पे ही सेड दैट, यहाँ पर आपका क्या आएगा, ही। तो ही के लिए आप बताओ, यहाँ पर जैसे हमने लिखा आई के लिए तो आपका सेल आता है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा, ही के लिए क्या आता है, ही के लिए तो आपका विल आता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम जब टेंस आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे आपका आई के लिए सेल आता है, लेकिन आई तो आपका चेंज हो गया सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर आपका ही हो गया, तो ही के हिसाब से यहाँ पर सेल तो आने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आपका सूट नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम सेल ही कर दें, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर आंसर ये आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोग बताओ क्या आंसर होगा। ये देखो जैसे ही आपको सेट दिख जाए, V2 है ये भी हम किस में चेंज कर देंगे, इसको भी हम लोग पास्ट में चेंज कर देंगे। तो कैन का आपका कैन नॉट नहीं होगा, जिसमें आपका कुड नॉट होगा, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, नाउ, नाउ का मतलब नाउ तो होगा ही नहीं, या तो देन होगा, ठीक है। नाउ का जिसमें देखो नाउ लगा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर आपका ये वाला तो होने वाला है नहीं, इसको हम लोग काट देंगे। सबसे पहले आपका देन वाला होगा। तो यहाँ पे देखो किया है कैन नॉट, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, कुड नॉट में। तो यहाँ पे कैन नॉट किया है, इसकी वजह से हम लोग डी नंबर को काट देंगे, आंसर आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है मोहन सेज दैट द टीचर इज नॉट एट होम। यहाँ पे आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। ये आपका इनडायरेक्ट है, आपको बनाना है डायरेक्ट। तो यहाँ पे है मोहन सेज, यहाँ पे आपका आ जाएगा मोहन सेज। तो यहाँ पे देखो जिसमें आपका सेड होगा वो तो आपका होने वाला है नहीं, सबसे पहले हम लोग काट देंगे। अब या तो आपका ए नंबर होगा या तो आपका बी नंबर होगा। आप लोग इसका
जवाब दो क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना इसका क्या आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें, यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखना, यहाँ पे क्या वाज का इज हुआ होगा? नहीं, क्योंकि आपका जो आरवी है ये आपका प्रेजेंट है, तो आर्यस आपका प्रेजेंट में ही रहेगा। वहां पे हमने आपको बताया था अगर आपका आरवी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है तो हम लोग आर्यस नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपका वाज किया है, ये आपका V2 है, तो ये आपका नहीं होगा, यहाँ आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या, ही सेड आई हैव डन माई जॉब। आप लोग इसका बताओ क्या आंसर होगा। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, ही सेड दैट ही हैव डन हिज जॉब। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो आपका माई है, तो माई किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका हिज आएगा, तो यहाँ पे देखो सब में हिज किया है। आप लोग और देखो, ये आपका V2 है, हम लोग इसको भी चेंज कर देंगे V2 में। तो यहाँ पे आपका अगर आपका हैव है तो जिसमें आपका हैव होगा, हैव एंड हैज, वो तो आंसर होने वाला है नहीं, जिसमें हैड होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो आपका क्या किया है, यहाँ पे किया है आपका हैव, तो इसकी वजह से हम लोग काट देंगे इसको। उसके बाद आपका इसमें किया है, यहाँ पे देखो हैज, इसको हम लोग काट देंगे। उसके बाद आपका या तो बी होगा या तो डी होगा। बी में आपका क्या है और डी में आपका क्या है? देखो बी में आपका है ही सेड दैट ही हैड बीन डूइंग हिज जॉब। यहाँ पे आपका कर दिया है पास्ट परफेक्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ना कि पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका नहीं चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या कर दिया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, द स्टूडेंट सेड आई एम डूइंग माई होमवर्क। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे अगर आपको सेट दिख गया, ये आपका क्या है, पास्ट में है, V2 है, तो हमारा जो आर्यस है ये किस में होना चाहिए? ये भी आपका पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या है, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मतलब ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो इज तो होने वाला है नहीं, इसकी वजह से हम लोग ए को काट देंगे। उसके बाद आपका डिड भी नहीं होगा, इसको भी हम लोग काट देंगे। यहाँ पे आपका हैज भी नहीं होगा, इसकी वजह से आपका डी नंबर भी कट जाएगा, आपका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैरी सेड आई एम सॉरी। आप लोग इसका बताओ क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, मैरी सेड, ये आपका क्या है, V2, ये आपका क्या है, ये आपका है प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका अगर ये V2 है तो हम लोग इसको भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो आपका शेष तो होगा नहीं, सबसे पहले हम लोग ए नंबर को काट देंगे। देखो शेष की वजह से आपका भी कट जाएगा और इज की वजह से आपका ये भी कट जाएगा। उसके बाद देखो आपका कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको क्या किया है, इज, इसकी वजह से आपका सी नंबर भी कट गया। विल तो आएगा नहीं, इसकी वजह से आपका डी नंबर भी कट गया, आंसर आपका बी नंबर। सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताओ कि हमने आप लोगों को ये जो इतना बताया है यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम, डाउट या फिर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो हम आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें, ही सेड टू मी यू नीड नॉट वेरी, तो आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, ही सेड टू मी दैट यू। देखो यू तो आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी के हिसाब से यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे यू चेंज कर देंगे हम, यू तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। मी के हिसाब से हम यू को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आपका आई होगा। यहाँ पे आपका यू किया है तो यहाँ पर हम यू नहीं लगाएंगे, यू को काट देंगे। सबसे पहले आपका ए नंबर कट गया। उसके बाद आपका ही नहीं होगा, यहाँ पर आपका आई होगा, तो इसको भी हम लोग काट देंगे। उसके बाद देखो आप ये यहाँ पे क्या है, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट आई सेल, ये सेल कहाँ से आया, सेल की वजह से हम इसको भी काट देंगे। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ही एश्योर्ड मी दैट आई नीड नॉट वरी। तो ये बताओ आप लोगों, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखो अब आप लोगों को PDF कहाँ डाउनलोड करना है, सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको जाना है टेलीग्राम पर, आप इंग्लिश बाई आजाद, इंग्लिश बाई आजाद, ये आपको सर्च कर लेना है।
तो इस आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो अपनी पढ़ाई है ये और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको वहां पर आपको मिल जाते हैं, क्विज लगाने को मिल जाते हैं ठीक एग्जाम के जैसे, और वहां पर आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी वहां पर मिल जाएगा। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।